हाँ जी, आज के इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी सड़क के बारे में जिस पे ट्रैफिक अपोजिट डायरेक्शन में चला दिया गया है। जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो सड़क थी ये आने के लिए गाड़ियां थी और ये जो सड़क थी ये जाने के लिए थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर गाड़ियां जो है वो आ भी रही हैं। तो ये जो सड़क होती है इस टाइप की, उसको करते हैं carril en sentido contrario al habitual, यानी कि कॉन्ट्रारियो यानी कि खिलाफ, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चला दी गई है सड़क। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए, ऐसा वो दो रीजन है उनके पास ऐसा करने के। पहला रीजन है फ्लूइडेस, यानी कि देखिए, एक जो सड़क है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एक सड़क पर काफी सारा रश होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, और जो दूसरी सड़क होती है वहां पर कोई भी जो ट्रैफिक है वो नहीं होता, बिल्कुल कम होता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, जिस सड़क पर ट्रैफिक कम होता है वहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो गाड़ियां हैं वो चला देते हैं। यानी कि ये देखिए, ये जो सड़क जाने की थी यहाँ पर गाड़ियां आने के लिए भी कर दी गई हैं। तो ये क्यों की गई है, ट्रैफिक को फ्लो देने के लिए। तो फ्लो को क्या कहते हैं, फ्लूइडेस, ताकि गाड़ियां जो है वो आसानी से निकल सके, रश को कम करने के लिए, ट्रैफिक को कम करने के लिए। तो इसको बोलते हैं फ्लूइडेस, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है। और उसके अलावा ये जो सड़क है वो इसलिए बनाते हैं, एक तो फ्लूइडेस हो गया, दूसरा हो गया ओबरा के कारण। यानी कि सड़क ओबरा, आगे ओबरा चल रहा है और सड़क वो काट देते हैं। ये देखिए, ये जो सड़क आने की थी, देखिए इस पे गाड़ियां जो है वो जा भी रही हैं। तो ऐसा करते हैं, ओबरा के कारण वो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों रीजन हो गए। और उसके अलावा अब बात करते हैं कि इन जो सड़कों पर कौन कौन से व्हीकल जो है वो चल सकते हैं। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि ये जो सेंटिdo कॉन्ट्रारियो है ये किस वजह से बनी हुई है। अगर मान लीजिए ये बनी हुई है ट्रैफिक को कम करने के लिए, यानी कि फ्लूइडेस की वजह से बनी हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चल सकती है कार और मोटरसाइकिल। जी हाँ। और उसके अलावा अगर ये सेंटिdo कॉन्ट्रारियो जो बनाई गई है ओबरा की वजह से, तो यहाँ पर सभी टाइप के जो व्हीकल हैं वो चल सकते हैं। कामियोन चल सकती है, कार चल सकती है, फुर्गोनेटा चल सकता है, सभी टाइप के व्हीकल जो है वो चल सकते हैं। हाँ, अगर उन्होंने यहाँ पर कोई साइन लगा रखा है, फिलहाल यहाँ पर नहीं लगा रखा कि कामियोन अंदर नहीं आ सकती या कार अंदर नहीं आ सकती, तो फिर तो अलग बात है। नॉर्मल तौर पर अगर ओबरा की वजह से सेंटिdo कॉन्ट्रारियो बना हुआ है तो सभी टाइप के व्हीकल जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। उसके अलावा जो सेंटिdo कॉन्ट्रारियो वाली जो सड़कें होती हैं वहां पर एक चीज और जरूरी होती है, ओब्लिगाटोरियो होती है। वो क्या होती है, लाइट जगानी। यहाँ पर ये जो गाड़ियां चल रही हैं इनको जो लाइट है वो जगानी ही पड़ेगी। कौन सी, लूज दे क्रूज से, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आता है। तो किस किस गाड़ियों को लाइट जगानी पड़ेगी, क्या इन गाड़ियों को लाइट जगानी पड़ेगी, ये जो नॉर्मल में चल रही हैं? जी नहीं, इनको जरूरत नहीं है दिन में लाइट जगाने की। लेकिन ये जो गाड़ियां हैं, ये जो सेंटिdo कॉन्ट्रारियो में चल रही हैं और ये जो उसके पास में चल रही हैं सेंटिdo कॉन्ट्रारियो के, इनको चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे कैसा भी मौसम हो, इनको कम से कम जो है छोटी लाइट वो जगा के ही रखनी है। यह बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपने एक और बात ध्यान में रखनी है, जो सेंटिdo कॉन्ट्रारियो में चल रही हैं गाड़ियां और जो उनके पास में चल रही हैं नॉर्मल रोड पर, उनकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए हमेशा 80 से 60 के बीच में। यानी कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 80 किलोमीटर, और मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन किन किन गलियों की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो सड़क है ये सेंटिdo कॉन्ट्रारियो में चल रही है इसकी, और ये जो सड़क जो नॉर्मल चल रही थी इसके पास में, तो इनकी स्पीड जो है वो 80 से 60 के बीच में होनी चाहिए। ये जो नॉर्मल सड़क चल रही है लेफ्ट में, इनको कोई नहीं है, इनको जितना जो नॉर्मल स्पीड वहां पर लिखी होगी उतनी में चलना है। लेकिन सेंटिdo कॉन्ट्रारियो में जो चल रही है उनको हमेशा चलना है 80 से 60 के बीच में। 60 से नीचे नहीं चल सकते और 80 से ऊपर नहीं चल सकते।